हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 जुलाई 1942 को बहुजन समाज के लोगों को 3 मौलिक संदेश दिए। आज हम उस संदेश के बारे में चर्चा करेंगे। पहला संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि शिक्षित करो। पहला संदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम लोगों को कहा। उन्होंने पहला संदेश दिया शिक्षित करो और दूसरा संदेश उन्होंने दिया संगठित करो और तीसरा संदेश दिया संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों को 3 मौलिक संदेश दिए, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं या जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त हैं या जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेश दिया, 3 मौलिक संदेश हमारे बहुजन समाज के SC, ST, OBC और इससे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक लोगों को जो 3 मौलिक संदेश दिए, उस पर और ढेर सारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं या जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा ही बदल दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के लोग क्या कहते हैं? शिक्षित बनो। शिक्षित करो और शिक्षित बनो में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। शिक्षित करो का मतलब होता है कि पहले आप खुद शिक्षित हों, उसके बाद अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें। लेकिन शिक्षित बनो का अर्थ होता है कि आप शिक्षित बनिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित करो। शिक्षित करो का अर्थ है पहले आप खुद शिक्षित हों, उसके बाद अपने बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करें। और दूसरी बात उन्होंने कहा संगठित करो। तो हमारे लोग कहते हैं कि संगठित हो या संगठित करो, संगठित हो या संगठित हो। तो साथियों, संगठित करो और संगठित हो में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संगठित करो का मतलब होता है पहले आप खुद संगठित हों, उसके बाद अपने समाज को संगठित करें। और तीसरा उन्होंने कहा संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज में इसको बदल ही दिया है, वो कहते हैं संघर्ष हो, यानी आप संघर्ष करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है कि हम संघर्ष क्यों करें। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 संदेश दिए, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, उसको हमारे समाज के लोगों ने इसकी परिभाषा बदल दी। उन्होंने हमारे समाज के लोग या अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग या जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो का अर्थ है कि आप शिक्षित बनिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। और संगठित हो का मतलब है कि आप संगठित होइए चाहे मत होइए, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और संघर्ष हो, आप संघर्ष करिए, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सेंटेंस कहा, ये जो 3 मौलिक संदेश दिए, ये कोई साधारण सेंटेंस नहीं है या कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन आज हमारे समाज के जो हमारे नेता लोग हैं या जो बहुत ढेर सारे संगठन का निर्माण करते हैं या संगठन चलाते हैं, वे हमारे समाज के लोगों को, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अपभ्रंश में रखकर बातों को कहते हैं। तो हम शिक्षित क्यों होंगे और संगठित क्यों होंगे और संघर्ष क्यों करेंगे? शिक्षित हम क्यों होंगे? जानकारी के लिए। शिक्षित हम क्यों होंगे? जानकारी के लिए। और संगठित हम क्यों होंगे? उत्थान के लिए। हम लोग शिक्षित क्यों होंगे? जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए। और संगठित क्यों होंगे? उत्थान के लिए। और संघर्ष हम लोग क्यों करेंगे? स्वाभिमान के लिए।
अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज में जन्मे सभी लोगों को ये 3 मौलिक संदेश दिए, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो ये बातें हैं साथियों, यदि आप इसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमारे बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित क्यों होंगे ज्ञान के लिए, संगठित क्यों होंगे उत्थान के लिए, और संघर्ष हम क्यों करेंगे अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए हम संगठित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।